अरे बुढ़िया, फिर वही उबली हुई साग बैंगन में लग गई क्या? तुम्हारी वजह से तो हमारी पूरी गली अस्पताल जैसी बदबू से भर जाती है। तुम्हारे घर तो आज चावल बनेगा ही सुनंदा, नहीं तो थोड़ा साग ले जाओ, चावल के साथ मिलाकर खा लेना। नहीं बाबा, रहने दो तुम्हारा निरामिष खाना। आज हमारे घर मछली बनी है। तुम्हारी रसोई से तो कोई खुशबू ही नहीं आती। स्वाद कैसे होगा? उबला सादा खाना हमारे मुंह नहीं चढ़ेगा। मैं तो बस यूं ही आ गई थी। चलो, अब घर में बहुत काम पड़ा है। दादी, दादी, देखो तो क्या लाई हूँ। अरे बाप रे, इतने बड़े आम कहाँ से मिले रे? बाजार से बाबा लाए थे। मैंने तुम्हारे लिए 2 छुपा कर रख लिए थे। लो, ये लो। रोज रोज मुझे इतना मत दिया कर, तेरी माँ देख लेगी तो बहुत डांटेगी। माँ को कैसे पता चलेगा? मैं तो तुम्हारी नातिन ही हूँ। तो अभी काट कर खाना, रख कर मत खाना, एकदम नहीं। अच्छा अच्छा, पकी बुढ़िया जैसी बातें मत कर। तूने दिया है और मैं ना खाऊं, ऐसा कभी हो सकता है? ये क्या है? कागज तो अभी भी गर्म है और खुशबू भी कितनी अजीब है। अरे ये क्या? इतना लाजवाब खाना यहाँ क्यों फेंक दिया? अरे वाह, क्या स्वाद है। दादी, तुम यहाँ? नहीं रे, मैं तो बस यूं ही देख रही थी। वो तो मैंने जानबूझकर यहाँ रखा था। घर में सबने खाया, बाकी फेंकने की बात थी। सोचा तुम एक बार चख लो, सीधे देती तो लेती नहीं, इसलिए ऐसे खिलाया। तूने क्या किया रे? ये कोई जादू का खाना है क्या? जिंदगी में ऐसा स्वाद कभी जीभ पर आएगा सोचा भी नहीं था। एक बात याद रखना दादी, बासमती चावल अच्छे से धोना, कम से कम आधा घंटा भिगोकर रखना, नहीं तो चावल टूट जाएगा। और बहुत नरम चावल में बिरयानी अच्छी नहीं बनती। ओफो, तू क्या क्या बातें कर रही है? इतनी बातें इस बूढ़े दिमाग में कैसे घुसेंगी? सब लिख कर दे रही हूँ ना, देखो समझाने के लिए चित्र भी बना रही हूँ। ये देखो, ये इलायची है, छोटे तारे जैसी लगती है। हाँ, गरम मसाले के दाने जैसी पहचानी सी लग रही है। फिर इन्हें हल्के तेल में भूनना जब तक खुशबू ना आए। खुशबू थोड़ी मीठी सी होगी, समझ जाओगी। फिर हरी मिर्च और प्याज डालना। सिर्फ खुशबू से ही पहचान जाऊंगी? सच है, यही खुशबुएं तो असली मंत्र है। हाँ दादी, लेकिन एक बात याद रखना, इस रेसिपी में मुर्गे का मांस लगेगा। मैंने तो 50 साल से मांस नहीं छुआ, आज गलती से एक बार खा लिया, फिर भी मन से ग्लानि जा नहीं रही। मैं जानती हूँ दीदा, तुम्हारी प्रतिज्ञा जानती हूँ, लेकिन सोचो अगर कभी मुझे बहुत इच्छा हो और मैं कहूँ दादी 1 प्लेट बिरयानी बना दो, तब क्या तुम मना कर पाओगी? सिर्फ मसाले और चावल से तो नहीं बनेगी, इसलिए असली तरीका सीख कर रखो। तू मेरी बनाई खाना चाहेगी? उम्र भर चाहूंगी, तुम तो मेरी अपनी दादी जैसी हो। अच्छा, तब तो मुझे भी तुझे खिलाने की इच्छा होती है हर रोज। ठीक है, अगर कभी तुझे बहुत मन हो तो जितने भी नियम हो मैं सब सीख कर रखूंगी, सिर्फ तुझे खिलाने के लिए। धन्यवाद दादी। नहीं रे, धन्यवाद नहीं कहते। तूने जो मुझे कुछ नया सिखाने की कोशिश की वही बहुत है। ये कैसी खुशबू है? कहीं आसपास ही मांस मसालों की महक आ रही है। इलायची,
दालचीनी डालकर तेल गरम, चावल भून रहे हैं शायद। जो लिखा है वैसा ही करती हूँ। मामला क्या है? बुढ़िया तो निरामिषी है। आज इतनी मसालों की खुशबू क्यों? नहीं नहीं, ये तो बिरयानी की महक है। साग सब्जी छोड़कर ये सब कब से शुरू कर दिया? क्या हुआ भाई? इतनी घबराहट क्यों है? सुना है पास वाले घर की उस बूढ़ी के बारे में। कौन? रुक्मणी? हाँ, तुम्हें क्या पता चलेगा? अपने काम के अलावा तुम्हें और कुछ दिखता ही नहीं। वही मांस ना खाने वाली धर्मपरायण विधवा। आज मैंने अपनी नाक से सूंघा। उसकी झोपड़ी से बिरयानी की खुशबू आ रही थी। मसालेदार मांस की गंध से पूरा इलाका भर गया था। उसी साग खाने वाली बूढ़ी के घर से। अरे पागल हो गई हो क्या? 50 साल से उसने प्याज लहसुन तक नहीं छुआ है। सुनो, मैं पागल नहीं हूँ। गंध अभी भी मेरी नाक में बसी है। और सिर्फ गंध ही नहीं, हमारी राधिका भी अब उसके घर ज्यादा जाने लगी है। न जाने बूढ़ी उसे क्या सिखा रही हो। तुम्हें पूरा यकीन है? 100%। सोचो तो सही, अगर ये सच हुआ, हमारे गांव में एक विधवा मांसाहार बना रही है, हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? समाज में मुंह कैसे दिखाएंगे? कल सुबह बरगद के नीचे जाकर बकुल दादू और पंचायत के लोगों से बात करेंगे। इस मामले को देखना पड़ेगा। आज आप सबको बेहद गंभीर और दुखद विषय बताने के लिए बुलाया है। हमारे गांव की शांति और परंपरा खतरे में है। चलो, तब तक बच गए। अब आओ, रात का खाना खा लो। आज आप सबको बेहद गंभीर और दुखद विषय बताने के लिए बुलाया है। हमारे गांव की शांति और परंपरा खतरे में है। अरे ये क्या बात है रामलाल, इतनी सुबह सुबह? बात ये है कि हमारे ही गांव की एक स्त्री, जो कि जीवन भर संयम की मिसाल रही है, उस पर संयम तोड़ने का आज संदेह है। अरे कौन है? साफ साफ नाम लो भाई। वही रुक्मणी बूढ़ी जो कहती फिरती है कि 50 साल से मांस नहीं छुआ और अब मछली मांस खा रही है। हैं? रुक्मणी, वो ऐसा भी कर सकती है? सुनंदा ने अपनी नाक से उसकी झोपड़ी से बिरयानी की खुशबू पाई है। और इतना ही नहीं, हमारी राधिका से भी वो कुछ छुप कर करवा रही है। सोचिए, अगर एक विधवा मुर्गे का मांस पकाए तो पूरे गांव पर कलंक लगेगा। हमारे बेटे बेटियों की शादी ब्याह, सारे संस्कार बिगड़ जाएंगे। अच्छा, लेकिन क्या इसका कोई सबूत है? सबूत चाहिए तो ठीक है, हम सब जाकर पूछेंगे उससे। हम धर्म भीरू लोग हैं, परंपरा की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। अगर ये सच निकला तो उसे इस गांव में रहने नहीं दिया जा सकता। हाँ। दादी, तुमने सुना पिताजी और गांव के लोग क्या कह रहे हैं? सुना है रे, सारी बातें मेरे कानों तक भी पहुंच गई हैं। ये अन्याय है, बिल्कुल अन्याय। तुम खाना बनाओ या ना बनाओ, उनसे क्या मतलब? तुमने किसी का कोई नुकसान नहीं किया। नुकसान नहीं किया, लेकिन नियम तोड़ने का आरोप तो सच है रे। मैं तो बस तुझे खिलाना चाहती थी, खुद खाने की तो इच्छा भी नहीं थी। और वो कोई अपराध नहीं है। तुम सिर्फ सब्जी और मसाले से ही खाना बना रही थी। मैंने खुद देखा है। भी वो सब अफवाह फैला रहे हैं। दादी, अब यहाँ रहना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। मैंने एक उपाय सोचा है। कौन सा उपाय? मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी रे? यही झोपड़ी तो मेरी सब कुछ है। नहीं, तुम मेरे साथ शहर चलोगी। मेरे एक दोस्त के पिताजी का होटल है,
मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी। वहीं तुम शांति से रह पाओगी और सबको दिखा सकोगी कि तुम क्या कर सकती हो। तू जहां ले जाएगी मैं जाऊंगी रे, बस तुझे खुश करने के लिए। अरे राधिका, मैं अपने उस तुलसी के पौधे में पानी देना भूल गई। बाद में मैं दे आऊंगी दादी। अब चलो, बस छूट जाएगी, समय हो गया है। देखो, इसी बस में चढ़ना है। मैंने पहले से अपने दोस्त को बता दिया है। तुम जैसे ही बस से उतरोगी सारी व्यवस्था हो जाएगी। इतनी बड़ी गाड़ी मैंने तो जिंदगी में कभी नहीं देखी रे। अरे छोड़ो, इतना मत सोचो, बस में चढ़ जाओ और कुछ नहीं करना है तुम्हें। इतने साल चूल्हे पर पकाया और आज चूल्हा छोड़कर जा रही हूँ। हाय रे जिंदगी। डरना मत दादी, ये एक बिल्कुल नई शुरुआत है। श्यामदा, कल वाले बड़े ऑर्डर को लेकर चिंता हो रही है। हमारे रसोइये ने कहा है कि अकेले उसके लिए इतनी सारी बिरयानी एक साथ बनाना मुमकिन नहीं है। एक सहायक तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, यही तो समस्या है। अगर अच्छे हाथ का आदमी ना मिला तो बिरयानी की गुणवत्ता गिर जाएगी और समय भी बहुत कम है। अब समझ नहीं आता कि करूं तो करूं क्या। एक्सक्यूज मी श्याम अंकल। ओ, अरे राधिका, आओ 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 आओ। और ये साथ में कौन है? ये है मेरी रुक्मणी दादी। हमें आपकी मदद चाहिए काकू। नमस्कार। मदद? कैसी मदद? जी दादी बहुत बढ़िया खाना बनाती हैं, खास तौर पर बिरयानी। हाँ, बिरयानी। अच्छा देखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ काम बहुत ज्यादा है। एक बहुत बड़ा ऑर्डर है। एक बार कोशिश करने दीजिए, मुझे यकीन है मैं कर पाऊंगी, अगर थोड़ी सी भी मदद कर सकूं। हाँ, क्यों नहीं। गोपाल, उस कोने वाले छोटे चूल्हे को जरा जला तो देखते हैं क्या कर पाती है। जा। हाँ, कैसी लग रही है काकी? हमारे यहाँ के औजारों में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? मेरे मिट्टी के चूल्हे से तो तुम्हारा चूल्हा कहीं ज्यादा तेज है बेटा, लेकिन काम चल जाएगा, चिंता मत करो। हाँ, ठीक है, ध्यान से कीजिएगा, मैं पास में ही हूँ। राधू, जरा एक बड़ी कड़ाही और एक कप दही दे तो बेटा। अरे वाह, आपके हाथ का काम देखकर तो लगता है जैसे 40 साल का अनुभव एक साथ निकल आया हो। अरे वाह 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 वाह, दो बुजुर्ग एक ही रसोई में बिरयानी बना रहे हैं और देखो कितना जबरदस्त मेल है। एक बुजुर्ग हमारी रसोइया और दूसरी बुजुर्ग है उसी रसोइया की नातिन राधिका। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। क्या हुआ श्यामदा, बताइए तो सही। ए गोपाल, जरा इधर आ, इधर बैठ। हाँ, बताइए ना, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? इतने सालों से होटल चला रहा हूँ और आज समझ आया कि असल में मैं भी कुछ जानता था रे। हैं? मतलब? ये बिरयानी ये सिर्फ चावल और मांस का खाना नहीं है रे गोपाल, इसमें ममता घुली है। बिल्कुल माँ के हाथ के जैसे, एकदम वैसा खाना, बल्कि उससे भी थोड़ी ज्यादा, जैसे कोई जादू मिला हो। रुकिए, मैं चखता हूँ। अरे वाह, मैंने तो कहा ही था, काकी के हाथों में तो मानो भगवान खुद बसते हैं। कल का बड़ा ऑर्डर एकदम शानदार होगा। अरे नहीं 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 नहीं, सिर्फ कल का ऑर्डर नहीं गोपाल, कल सुबह ही मैं उस काकी से बात करूंगा। ये जादुई हाथ मुझे अपने होटल में हमेशा के लिए चाहिए।
सच कह रहा हूँ। एक रसोई में 2 बुजुर्गों की बनी बिरयानी, यही हमारे होटल का नाम होगा। क्या? एक रसोई में 2 बुजुर्गों की बनी बिरयानी। खाओ खाओ, दबा के खाओ। काकी, कल हमने आपका बनाया खाना खाया, बिना किसी भूमिका के कह रहा हूं। मेरे होटल में, मतलब इस होटल के इतिहास में, इतनी स्वादिष्ट बिरयानी आज तक किसी ने नहीं बनाई। हाँ। आप बहुत दयालु हैं बाबू, मैं तो बस कोशिश कर रही थी। ये दया नहीं, सच्चाई है। मैं आपको एक प्रस्ताव देना चाहता हूँ। आप हमारे होटल की रसोई में काम कीजिए। आप सिर्फ बिरयानी बनाएंगे और कोई दबाव नहीं होगा। आपके हाथ का जादू हमें चाहिए, एकदम मजा ला दीजिए। मैं यहाँ नौकरी? नहीं नहीं बाबू, मैं तो एक बूढ़ी गांव की औरत हूँ, मैं क्या कर पाऊंगी। आपकी उम्र या गांव हमारे लिए मायने नहीं रखता काकी, मायने रखता है सिर्फ आपका हुनर। हम अच्छा वेतन देंगे, आप यहीं रहेंगी, यहीं खाएंगी और शांति से खाना बनाएंगी। अगर मैं राजी हो जाऊं तो मेरी एक शर्त है। हाँ हाँ कहिए। मैं जो खाना बनाऊंगी उसमें किसी जानवर को मारकर काम नहीं होगा। मांस बाहर से आएगा, मैं सब्जी काटूंगी, मसाले डालूंगी, लेकिन किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। ये मेरी पुरानी प्रतिज्ञा है। यही तो आपके खाने का राज है काकी, वही ममता, वही सम्मान। ठीक है, आपकी शर्त मंजूर है, तो समझूं सौदा पक्का ना? पक्का। काकी, ये इस महीने के पैसे हैं। श्यामदा ने कहा था कि पिछले महीने से 1000 ज्यादा देना है, इसीलिए उतना ही लेकर आया हूँ। ये लो, इससे बेटे की दवा ले आना और बेटी के लिए नई किताबें खरीद लेना। दीदी दीदी दीदी, तुम सच में महान हो। तुम्हारे जैसी कोई मैंने आज तक नहीं देखी। नहीं, मैं महान नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी ही तरह एक बूढ़ी औरत हूँ। किस्मत से थोड़ा काम मिल गया है, इसलिए बांट रही हूँ। काकी, आप तो सारे पैसे बांट देती हैं, अपने लिए कुछ नहीं रखती। मुझे क्या चाहिए बेटा, नए कपड़े? मेरे पुराने कपड़े ही मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं। मेरी उम्र हो चुकी है, देखो ना, इस पैसे से एक बच्चा दवा पाएगा, एक लड़की किताबें पाएगी। यही तो मेरा सबसे बड़ा गहना है। डॉक्टर साहब बोले बुखार किसी तरह उतर नहीं रहा, कुछ खा भी नहीं पा रहा, बस पानी ही मांग रहा है मेरा बेटा। मैं क्या करूं? हाँ, कल ही शहर के बड़े डॉक्टर के पास ले चलेंगे। और पैसे? उस बड़े डॉक्टर की फीस कैसे देंगे? और दवाइयाँ सब कहाँ से आएगा? अगर उस समय उस बूढ़ी से, नहीं, रुक्मणी काकी से अगर कुछ मदद मांग ली होती। सुना है आजकल वो बहुत बड़ी इंसान बन गई है। महीने में एक दिन गांव आती है, दान पुण्य करके चली जाती है। दादी, आपने सोच लिया है? आप खुद ही देना चाहती हैं? हाँ रे, मैं ही दूंगी, बस तू मेरे साथ रहना। आप लोग यहाँ? सुना, बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। मैं जानती हूँ ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, बस इतना सा सहारा क्या दे सकती हूँ। नहीं 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 काकी, हम नहीं ले सकते। हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। बाबा, ये साधारण खाना नहीं है, दादी ने खुद बनाया है। बहुत हल्का, आसानी से पचने वाला। शहर में कई लोग दादी के हाथ का खाना खाकर ठीक हुए हैं। रामलाल, अपने बेटे को खिला देना, बस 2 चम्मच। मेरे लिए नहीं, उसके भले के लिए। हाँ, धन्यवाद काकी, धन्यवाद।
ठीक है, अब जाओ, गरम गरम खिला दो उसे। आओ रामलाल। अब काकी, हम अरे, ये क्या कर रहे हो? माफ कर दीजिए काकी, हम अंधे हो गए थे, पाप कर बैठे। आप जैसी माँ को हमने गांव से निकालने तक की सोची थी, माफ कर दीजिए। कौन सा पाप? तुम तो बस अपने परिवार, अपने गांव को लेकर डर गए थे। डरना पाप नहीं होता रामलाल। लेकिन उसी डर में हमने आपको दुख दिया, अपमान किया, और आज आपने मेरे बेटे की जान बचा ली। आपका बनाया हुआ खाना खाकर उसका बुखार तक उतर गया, वो चैन से सो पाया कितने दिनों बाद। बच्चा ठीक हो गया, यही सबसे बड़ी बात है। और मेरा खाना वो मांस नहीं था रामलाल, वो प्यार था। जैसे तुम्हारे लिए माँ बाप का प्यार, वैसे ही मेरे लिए राधिका का प्यार। उसी प्यार से तो मैं खाना बनाती हूँ। काकी, क्या आप फिर से गांव लौटेंगी? अब सब जानते हैं कि आप हमारे गांव का गर्व है। एक बूढ़ी के चूल्हे से बिरयानी, ये नाम अब सबकी जुबान पर है। अब मैं थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ रहूंगी, शहर के होटल भी जाऊंगी, यहाँ भी रहूंगी। प्यार तो बांटने से ही बढ़ता है बेटे, है ना? दादी, आपने जो बिरयानी गांव की लड़कियों को सिखाई है, वो तो खुशी से झूम रही हैं। अच्छा ही तो है, वो सीखेंगी तो उनके घर संवरेंगे। और मैंने भी तो तुझसे ही सीखा है, याद है ना? शहर के होटल से कल फिर गाड़ी आएगी आपको लेने। हाँ, हफ्ते में 3 दिन, उतना ही मेरे लिए काफी है। बाकी दिन यहाँ रहूंगी। जैसा आपको ठीक लगे दादी। जानती है राधू, कभी इसी रसोई में मैं बिल्कुल अकेली थी। सोचती थी आखिरी दिन तक यही निरामिष चूल्हा ही मेरा साथी होगा। लेकिन देख, आज यही चूल्हा मुझे नई जिंदगी दे गया, नए लोगों से जोड़ गया। आपने अपने हाथों के जादू से सब कुछ पाया है दादी। तुम सब भी ऐसे ही सच्चे रास्ते पर रहना, देखना आखिर में सबका भला ही होगा। और हाँ, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना मत भूलना। और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ